तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले एक अमेंडमेंट लाई थी कि जितने भी इलीगल लोग हैं उनको हम चांस देते हैं कि इधर अपने डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट करवा के लीगल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपको फ्रांस के एक शहर पेरिस से लेके आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ तो मुझे कुछ अपडेट्स मिली हैं कि फ़्रांस के जितने भी इमिग्रेशन है, जितने भी अब इधर की वीज़ाज़ हैं, उनमें बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं। उसमें मैं आपको इस वीडियो में कुछ मेजर चेंजेस बताऊंगा जो कि आपको पोटेंशियली अफेक्ट कर सकती हैं फ्यूचर में, या जो ऑलरेडी इधर हैं उनको अफेक्ट कर सकती हैं। कुछ अच्छी चेंजेस भी हैं और कुछ बुरी चेंजेस भी हैं, तो लेकिन हम स्टार्ट करते हैं जो अच्छी चेंज है। इसमें रह रहे हैं इलीगल किस्म के लोग रह रहे हैं या अपना काम उनके पास पेपर नहीं है, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले एक अमेंडमेंट लाई थी कि जितने भी इलीगल लोग हैं उनको हम चांस देते हैं कि इधर अपने डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट करवा के लीगल हो जाएं। और उसमें यही होता है कि जितने भी पिछले उसमें कोई ड्यूरेशन या कोई लिमिट नहीं थी, आप जितने सालों से भी इधर रह रहे हैं तो आपके लिए अलाउड था इधर डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना। लेकिन अभी रिसेंट लॉ में इस तरह हुआ है कि उन्होंने एक टाइम लिमिट कर दी है। उन्होंने बोला कि पिछले 4 से 5 साल के दरमियान जितने लोग भी इधर इलीगल आए हैं और वो किसी कंपनी के साथ भी इलीगल काम कर रहे हैं, तो वो आगे आएँ, अप्लाई करें और अपने कागज़ जो है वो पक्के कराएं। उसके बाद उनको वो 1 ईयर की जो है रेजिडेंसी मिलेगी, 1 ईयर की PR मिलेगी, और उसमें ये हो सकेगा कि आपकी हर साल बाद जो है आपने अपनी एक्सटेंशन करवानी होगी PR के बाद। और एक ये ज़बरदस्त रूट है, अगर आप आपने इधर सक्सेसफुली 5-7 साल लगा लिए PR पर, तो आपको इधर की परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। अगेन नेशनलिटी का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इधर लोग रह रहे हैं और काफ़ी इधर की ऑब्वियसली काफ़ी इधर के बेनिफिट्स हैं उनको टच नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। काफ़ी इधर की चीज़ें वो टच नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पिछले 4 से 5 साल से ये फ्रांस में रह रहे हैं, तो आगे जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट कराएँ लीगल में। ये तो थी एक अच्छी चेंज। और लेकिन अब बुरी चेंजेस में ये है कि मसला, जितने भी लोग इधर फ्रांस में स्टडी वीज़ा पर अप्लाई कर रहे थे पहले या स्टडी वीज़ा पर आ रहे थे, उनके लिए अब गवर्नमेंट ने कंफर्म कर लिया है कि उनको इधर एक डिपॉज़िट रखना होगा, जिस तरह जर्मनी में होता है, बाकी कंट्रीज़ में होता है, डिपॉज़िट रखते हैं अपने ख़र्चे के लिए। तो इधर आपने फ्रांस के बैंकों में अपना डिपॉज़िट रखना होगा और वो आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़ अपने एक्सपेंसेस पर लगा सकेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, लेकिन अगेन फ्रांस का जो स्टडी वीज़ा है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कंपेयरिंग टू बाकी कंट्रीज़। इधर जस्ट यही है कि थोड़ा सा लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आपने थोड़ी सी स्टैंडर्ड फ्रेंच जो थोड़ी सी जो बेसिक फ्रेंच होती है वो सीखनी पड़ती है आपको। तो अब आ जाते हैं एक और चेंज, जैसे सबसे बड़ी जो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकती है और कर भी रही है ऑलरेडी। जो लोग इधर ऑलरेडी बाय बर्थ पैदा होते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो फ्रांस के नहीं हैं, तो उनके लिए नेशनलिटी लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। उसमें थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन इस तरह आ गई है कि अगर आप बाय बर्थ इधर पैदा हुए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली फ्रेंच पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आपने लाजमी खुद जाके अप्लाई करना है नेशनलिटी के लिए और आपका फिर वही इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो तब तक आप उसी पासपोर्ट पर रहेंगे जिस पासपोर्ट पर आपके माँ बाप मूव हुए थे और आप उनके साथ मूव हुए थे। अब क्योंकि इसमें इस तरह हो सकता है कि जैसे कोई पाकिस्तानी कपल है, वो इधर आते हैं, वो इधर रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको फिर पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाना पड़ता है और फिर इवेंचुअली जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो वो अपना फिर फ्रेंच पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ये चेंजेस थी। ऑब्वियसली जो लोग इधर बाय बर्थ पैदा नहीं हुए तो उनको वो पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद एक और चेंजेस है, जितने भी फ्रांस के जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं एट द मोमेंट, अगर जो भी इधर बंदा आता है उसके पास विज़िट पे आता है, उसके बाद रेजिडेंसी लेता है, तो एकदम बेनिफिट्स का भी जो क्राइटेरिया है ना वो उन्होंने चेंज कर लिया है। अब आपको एटलीस्ट 5 से 7 साल रुकना पड़ेगा, इधर रेजिडेंसी पूरी करनी पड़ेगी। 5-7 साल के दौरान रुक के उसके बाद आप बेनिफिट्स पर जा सकेंगे। उसमें बेनिफिट्स के यही है कि जो आपको मेन बेनिफिट्स होते हैं, आपके ओबसली जो हेल्थ केयर है वो कवर होगी, लेकिन जो बाकी आपके जो बेनिफिट्स मिलते हैं आपके चाइल्ड केयर के छोटे मोटे, वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक चेंज थी जो कि ओबसली उन लोगों को अफेक्ट करेगी जो इधर आके एकदम जाके बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हैं। सबसे लास्ट में एक और जो चीज़ है, जो फ्रांस की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने वो एनुअली कोटा उन्होंने रेडी करना है कि जितने लोग इधर मूव हो सकते हैं और कितने नहीं मूव हो सकते, उस लिहाज से वीज़ा मिलेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें अगर रेशो पूरी होगी, कोटा की रेशो पूरी होगी, तो वो लोग जो ऑलरेडी इधर अप्लाई कर रहे हैं रेजिडेंसी के लिए, वर्क परमिट के लिए, उनका या तो डिले हो सकता है या तो रिफ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन कोटा रख लिया होगा। और उस कोटा के बाद ये जो कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो बाकी सिर्फ वर्क परमिट पर छोटे मोटे पर अप्लाई करते हैं या इधर लॉन्ग टर्म वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। जो असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए ये मसला नहीं है,
वो हर वक्त ओपन है उनके लिए। उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उनके एक और क्राइटेरिया से उन्होंने जाना होता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्क परमिट के लिए लोग अप्लाई करें उनके लिए ये इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल चेंजेस आई हैं ऑलरेडी उसके वीज़ाज़ इमिग्रेशन में। लेकिन फिर भी अगर आपने फ़्रांस मूव होना है तो फ्रांस में बाकी इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं स्टडी के अलावा। आपका जो सीजनल वर्क वीज़ा हो गया और बाकी जो छोटे मोटे वर्क वीज़ा हैं वो इशू हो रहे हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर की, जिसमें सबसे पहले आपके आ गया टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको मैं वीडियो में नीचे लिंक दे दूँगा जो चेंजेस आई हैं, जो आपको पॉसिबल लिंक से आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जस्ट आके विजिट करें, और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो मुझसे लाजमी रब्ता करें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।